क्वेश्चन नंबर 7 है। आपने इक्वेशन निकालनी है। आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इन 2 पॉइंट्स से जाहिर सी बात है एक लाइन बनेगी। अब इस लाइन के जो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है बिल्कुल उसके हाफ से 90 डिग्री जो बनाए। इस लाइन का हाफ और उसके ऊपर आपका 90 डिग्री जो बनता है, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर एक लाइन गुजरे उसके हाफ से, उसको बीच में से कट करते हुए। ये जो रेड लाइन है ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ब्लैक वाली लाइन का। अगर ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो सबसे पहले आपके पास इसमें दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक, हमारे पास ये पॉइंट मिल जाएगा जो कि इस लाइन का भी हो जाएगा, तो वो एक पॉइंट मिल गया हमें। अब ये वाला पॉइंट मिलेगा कैसे? ये मिलेगा ए और बी के मिड पॉइंट से, क्योंकि ए और बी का मिड पॉइंट ये है। तो मिड पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। 3+5/2 मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, 3+9/2, 5+8/2। तो ये एम पॉइंट आपके पास आ जाएगा 12, 16, 13/2। तो ये मिड पॉइंट आपके पास आ गया। अब एक ये लाइन जो गुजर रही है, जो मेन चीज़ लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका आपने इक्वेशन निकालनी है। तो दूसरा पॉइंट तो ये इसका आप फाइंड कर ही नहीं सकते, इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा। तो एक चीज़ हम ये निकाल सकते हैं कि हम इसकी स्लोप निकाल लें, क्योंकि इस लाइन में और इस लाइन में 90 डिग्री का है, टिल्ट है। तो एक लाइन ये है ए बी और एक लाइन ये है। तो जब दो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होती हैं तो उसकी स्लोप क्या होती है? उनकी स्लोप्स में उनको मल्टीप्लाई करने से -1 आता है। तो पहले आप ए बी लाइन की स्लोप निकाल लें। 8 -5/9 - 3। तो ये आपके पास स्लोप आ गई ए बी की। इसको आप नाम दे दें सी डी। तो सी डी की स्लोप क्या है आपके पास? वो हमें नहीं पता, हमने वही निकालनी। तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सी डी, दूसरी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल आता होता है। हमने पीछे क्वेश्चंस में किया हुआ। तो स्लोप ऑफ ए बी आपके पास क्या है? 1/2। यहाँ से आपने स्लोप ऑफ सी डी निकालनी है। यहाँ से ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा। तो ये आपके पास सी डी की स्लोप आ गई। अब एक पॉइंट आ गया आपके पास एम, और एक स्लोप आ गई। तो इस सब आप परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालनी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आप इक्वेशन निकाल सकते हैं पॉइंट स्लोप फार्मूला से। y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू m x माइनस x, y माइनस y1। तो पॉइंट आपके पास है y माइनस y1। y1 क्या है आपके पास? 13/2, क्योंकि पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं। स्लोप आपके पास -2 आ गई। x माइनस x1, 6। 2y माइनस 13 माइनस 2x प्लस 12 को मल्टीप्लाई कर दें, इनको इधर की इस साइड पे ले आएं। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। सिर्फ एक आपको स्लोप निकालनी होती है, जो कि आप दो प्रोडक्ट्स लेके उनको -1 के इक्वल रख के उससे आप निकाल सकते हैं स्लोप। और एक आपको एक पॉइंट चाहिए होता है जो कि आपको ए बी से मिल जाएगा। ए बी का मिड पॉइंट लेंगे तो आपको वो पॉइंट में मिल गया, एक पॉइंट मिल गया। एक आपके पास स्लोप आ गई,
तो वहाँ से आपने इक्वेशन निकाल लेनी है। 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो आसानी होगी। कोशिश करें कि उसकी थोड़ी डायग्राम वगैरह विजुलाइज करके उसको फिर समझा करें। एक पॉइंट है -4 6। अब उसके अंदर से एक लाइन गुजर रही है, एक लाइन थ्रू दिस पॉइंट। ये आपके पास लाइन गुजर रही है। अब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है एक और लाइन के। एक और लाइन मैं बना रहा हूँ रेड, परपेंडिकुलर है। और ये जो रेड वाली लाइन है इसकी स्लोप उन्होंने बताई हुई है -3/2। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, इसकी आपने इक्वेशन निकालनी है, ब्लैक वाली लाइन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6 and this line is perpendicular to another line which has a slope of -3/2। तो अगर इस लाइन की स्लोप -3/2 है तो इस लाइन की स्लोप आप निकाल सकते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इनको थोड़ा नाम दे दें, ए बी सी। स्लोप ऑफ ए बी -3/2। M2 आपके पास स्लोप ऑफ सी बी हमने निकालनी है। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। M1 -3/2, M2 हमने निकालनी है। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये कैंसिल हो गए। 2/3 आपकी स्लोप आ गई इस लाइन की। अब आपके पास इस लाइन की एक स्लोप भी आ गई है और आपको पॉइंट भी पता है। तो पॉइंट और स्लोप, पॉइंट स्लोप फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। y minus y1 is equal to m x minus x1। y minus y1 m x -4 है। थ्री तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y + 18। इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, इनको इस साइड पे ले लें तो +8 -18 -10। तो ये आपके पास इस लाइन की, जो ब्लैक वाली लाइन थी, इसकी इक्वेशन आ गई। ये भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन 8 की तरह का ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें पैरेलल लिखा आ रहा है। तो एक पॉइंट है 11 -5, उसके अंदर से एक लाइन गुजर रही है। पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट कर दी। अब इस पॉइंट में से एक लाइन गुजर रही है। अब ये जो लाइन है ये एक दूसरी लाइन के बिल्कुल पैरेलल चल रही है। और ये जो ऊपर रेड वाली लाइन है इसकी स्लोप उन्होंने बताई हुई है -24। अब इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो आपके पास जो सी डी है, आपने इस सी डी वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट हमें पता है, स्लोप हमें नहीं पता सी डी की क्या है, लेकिन हमें अंदर अंदर पता है कि सी डी की स्लोप क्या हो सकती है। स्लोप ऑफ ए बी उन्होंने बताई हुई है -24। M2 हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ सी डी को। ये हमारे पास है अननोन, हमें नहीं पता। तो आपको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स बराबर होती हैं। तो M1 = M2 होगी। M2 यहाँ आपके पास -24 ही हो जाएगी। तो यानी कि इसकी स्लोप भी -24 ही है। अब आपके पास स्लोप है और पॉइंट है तो स्लोप पॉइंट फार्मूला
अप्लाई कर दें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ से y प्लस फाइव माइनस 24x प्लस 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, को रीअरेंज कर दें,